प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जन औषधि केंद्र की इस समय जो स्थिति है, शायद लगता है कि जन औषधि केंद्र खुद बीमार हैं। अब इसके कारण क्या है, आज इसी की पड़ताल करने के लिए प्रभात खबर आपको ले चलता है। हम आए हुए हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में, और दीनदयाल हॉस्पिटल में ये जन औषधि केंद्र है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो आइए हम इसके जो इंचार्ज हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जन औषधि केंद्र पर कहीं दवाएं नहीं हैं तो कहीं पर पेशेंट नहीं है। जैसा कि इस समय सुनने में आ रहा है कि जन औषधि केंद्रों की हालत खस्ता है, लगता है कि वह स्वयं बीमार हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या क्या कारण आप मानते हैं कि आखिर जन औषधि केंद्र सही नहीं चल पा रहे? देखिए, कारण तो लगभग लगभग कई हैं, पर मैं एक मेन मुद्दे पे या मेन उस पे बात करूंगा कि जो आता है हमारा जन औषधि केंद्र। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो देखो, हमारा मेन उद्देश्य है कि गरीब असहाय या बेचारे जो भी आते हैं दीनदयाल जी, जी। सरकारी अस्पताल की कोई उम्मीद लेके आते हैं कि हमें सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी, जी जी। वो किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाएं लिखते हैं, जैसे बाहर हमारे दो दो तीन तीन हॉस्पिटलों के बाहर जो है बड़े बड़े मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। हमें मजबूरन हमें बोलना पड़ता है, वो चार्ट लिखते हैं वहाँ पे, तो हमें बोलना पड़ता है कि ये बाहर की दवाएं हैं, ये बाहर ही मिलेंगी। तो वो चार्ज लिखते हैं जो यहाँ डॉक्टर हैं सरकारी, या वो दवाओं का नाम लिखते हैं? हाँ, दवाओं का नाम लिखते हैं, हमारे फार्मेसी भी यहाँ पे हैं, और ये देखते हैं कि भैया ऐसे बात है, ये सब बाहर का लिखते हैं, तो इसके कोई फिलहाल कोई ना एक्शन हो रहा है ना कोई सुनवाई हो रही है। तो बाहर के मेडिकल स्टोर जो हैं उन पर लेने के लिए चले जाते हैं हाँ मरीज? हाँ हाँ, क्या है, मजबूरी है, बोलनी पड़ती है उनको, क्या अच्छा, बोले। जैसे कि कुछ सुनने में आ रहा था कि जन औषधि केंद्र पर दवाओं की सप्लाई भी कम है, ऐसा कुछ? हाँ, ऊपर हम जैसे अभी हमने ऑर्डर लगाया, हमारा फिलहाल ऑर्डर 1 हफ्ता पहले लगा हुआ है, तो वो भी वहाँ से भी कोई ज़्यादा हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हमने पेमेंट भी जमा किया हुआ है, क्या बनता है ये बाकी हमारी ये बताएंगे। ये हमारे फार्मेसी साहब हैं, इन्होंने ऑर्डर लगाए हैं, इनको वहाँ से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी थोड़ा मिलता है। और कई कारण आप देख लीजिए, दवाएं अधूरी भी हैं, और अधूरी क्या, डॉक्टर भी नहीं लिखते हैं हमें। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी सवाल आ रहा था कि जैसे जो डॉक्टर ओपीडी में बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी प्रयास किया कि हमारे यहाँ ये वाली इस नाम से आती है दवा, कभी डॉक्टर को बताने के लिए? कि तभी तो अगर डॉक्टर के दिमाग में उस दवा का नाम होगा, चाहे वो आपके वहाँ का हो या प्राइवेट का हो, तभी तो वो आपकी दवा को लिख सकेगा। नहीं, उनको सब जानकारी है, हमने उनको कई बार प्रयास किया, हम कई बार उनके पास भी गए हैं, बोला भी है कि जी थोड़ा हमारी तरफ भी देखिए, हम भी यहाँ बैठते हैं, हमारा जी। फार्मेसी है, काफ़ी अच्छी तनख्वाह पे भी है। हाँ। और देखिए, यही मेन कारण है कि बहुत से जो है बंद भी होने के कगार पे हैं, क्योंकि उनको ना तो अच्छी सेल मिल रही है, हम्म। ना ही कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और आप तो बहुत लोग बाग भी समझदार हैं कि आखिरकार ये बाहर जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं क्यों फल फूल रहे हैं, आप समझ, जी हर जी कोई जी। समझता है कि किस कारण फल फूल रहे हैं, अच्छा, और लगभग हमारे यहाँ जैसे तारे की कगार पे क्यों है, ये सब देखा है। जैसे पूरे दिन में लगभग कितना मरीज आ जाता होगा, अगर औसतन पूछे तो? लगभग औसतन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 के आसपास मेडिकल स्टोर वो आपकी ओपीडी चलती है। ओपीडी चलती तो है, हाँ। मेरे हिसाब से लगभग आ जाते हैं 75 80 के आसपास मरीज जो है आ जाते हैं, लगभग। फिर भी कम है लगभग, बहुत कम है, ना मतलब के बराबर। एक ओपीडी से 2 हाँ या 3 मरीज हाँ, हैं। बहुत कम है, जो हमारे यहाँ पर चाहता है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपने ऊपर सप्लाई के लिए डिमांड दी होगी, तो क्या हाल है उसका? जी सर, सप्लाई का क्या है, सप्लाई हमेशा स्टार्टिंग से लेट रहती है जब से जन औषधि केंद्र खुले हैं। एक एक महीने में सप्लाई सप्लाई रहती है। 15 दिन हो गए ऑर्डर को लगाए हुए, पेमेंट भी हो चुका है, सप्लाई अभी तक इनवॉइस नहीं बनी है, मेडिसिन नहीं आई है। इसलिए हमारे पेशेंट भी टूटते हैं। जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम उन्हें टाइम देते हैं तो मेडिसिन टाइम से नहीं आ पाती। तो लेट आती है और पूरी आ जाती है वैसे, या कम आती है सप्लाई? नहीं, इधर 100 मेडिसिन लगाते हैं तो 60 या 65 मेडिसिन आती हैं। मेडिसिन ऊपर से लेट आती हैं और कम आती हैं, जिस वजह से हमारे पेशेंटों को भी दिक्कत होती है। और अंदर से डॉक्टर भी लिखते हैं, जन औषधि के भी लिखते हैं, बाहर का ब्रांड भी लिखते हैं अपने कुछ डॉक्टर। हाँ, तो बाहर के ब्रांड से ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी जी, बाहर के ब्रांड से ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर से सप्लाई है उस वह समय से ना आने के कारण से और कम आने के कारण से जो जन औषधि केंद्र हैं वह लगभग खाली से रहते हैं। तो ये भी कारण एक है कि यहाँ पर पेशेंट का ना रुकना। जी, आपका नाम? ललतेज। ललतेज जी, ये जन औषधि जो केंद्र है, तो यहाँ पर दवा मिलती नहीं है क्या? नहीं मिलती नहीं है, जब सर नाम भी नहीं लिखा तो मिलेगी कहाँ से फिर?
तो यानी कि जो डॉक्टर लिखते हैं वो दवाई का नाम लिखते हैं? हाँ, नाम लिखा था, साल्ट नाम लिखा ही नहीं था। साल्ट का नहीं, अगर साल्ट का हाँ। लिखा तब तब साल्ट का तो दवा मिल गई फिर दवा मिल गई, कितने की मिली? 15 रुपए की। और बाहर कितने की थी वो लगभग? ये 100 रुपए की मिलेगी। 100 रुपए की। और क्या। तो यानी कि डॉक्टर ऐसी दवा लिखते हैं जो कि बाहर ही मिलती है। और क्या। जी आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मनोज ठाकुर है और मैं यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं जन औषधि मैं यहाँ पंडित दीनदयाल में दवा लेने आया था। ये लोग वो शॉर्ट दवा लिखते हैं जो सिर्फ बाहर की केमिस्ट में मिलती है, अंदर यहाँ जन औषधि केंद्र अंदर दीनदयाल में नहीं मिलती है, जो बाहर से काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। बाहर से मैंने एक दवा 90 रुपये की थी और जन औषधि केंद्र से जो मैंने ली वो 35 रुपये की थी। तो इतनी महंगी दवा लेके हमारा काम नहीं चलेगा जो हम बाहर से हम लोग इतनी दवा ले पाएँ। और गवर्नमेंट कहती है कि सारी दवाएं हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल मिल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ना ही यहाँ दवाएं अवेलेबल मिल रही है, ना यहाँ कोई काम हो रहा है। और जो डॉक्टर भी नहीं लिखते हैं? डॉक्टर जो भी लिखते हैं सिर्फ बाहर की दवा लिखेंगे। अगर अंदर देखते हैं जन औषधि केंद्र पे वो सॉल्ट होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर की दवा लिखते हैं। हाँ। अगर हम लोग अंदर वो दूसरी दवा चेंज करके लेते हैं तो काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी सस्ती पड़ती है। पर वो डॉक्टर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ दवा जो लिखते हैं सिर्फ बाहर की लिखते हैं, अंदर की नहीं लिखते हैं। कौन कौन सी दवाएं देखिए, एक केंस क्रीम आती है जो फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। डॉक्टर जो लिखते हैं वो बाहर से 150 रुपये की क्रीम आती है, और ये जन औषधि केंद्र से ये 22 रुपये का एक ट्यूब आता है, उसी की बराबर वाला। ये वही काम करता है। 22 रुपये में और 150 रुपये में पूरा देखा जाए तो 130 रुपये का पूरा ही डिफरेंस है। और एक ये टैबलेट आती है, यहाँ से 45 रुपये की, अगर बाहर से लेते हैं तो ये 120 रुपये की आती है। ये इनमें डिफरेंस है। लेकिन डॉक्टर जो है अंदर के दीनदयाल वाले वो सिर्फ बाहर के ही केमिस्टों की दवा लिखते हैं, अंदर का कुछ नहीं लिखते हैं। ना ही जो पंडित दीनदयाल से जो भी दवा मिलती है वो बस का लिमिटेड दवा मिलती है। जो मेन दवा होती है कॉस्टली वो बाहर ही मिलती है। अच्छा, जो अंदर से दी जाती है हॉस्पिटल से वो तो मतलब वो नॉर्मली दवा होती है, उसमें पैरासीटामोल होती है मोस्टली, और कुछ नहीं होता। बाकी जो दवाएं होती है कॉस्टली वो सारी केमिस्ट की होती है। जन औषधि केंद्र वाला ना ही कुछ लिखा जाता, ना ही कुछ बताया जाता कि यहाँ कुछ मिलेगा अभी, क्योंकि जो कस्टमर एक्टिव है वो देख लेते हैं अपने आप, जो पेशेंट है बाकी नहीं देख पाता कोई भी। सुनने में आ रहा है और देखा जा रहा है कि जो जन औषधि केंद्र है और खासकर जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हैं कैंपस में, उनकी हालत खुद ऐसी है कि शायद वो बीमार हैं और उनमें कहीं तो दवा देखने को नहीं मिलती है तो कहीं पर पेशेंट ही नहीं देखने को मिल रहे। और ये भी सुनने में आ रहा है, जैसा कि दीनदयाल के आप CMS हैं, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि दीनदयाल के जो डॉक्टर हैं OPD में वह दवाओं का नाम लिखते हैं और खासकर वो दवाएं फिर बाहर ही मिलती हैं, साल्ट का नाम नहीं लिखते। तो इस पर क्या कहेंगे सर? इस संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, हमारे अस्पताल में प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ मौजूद हैं। जो अपने हमारे जो स्टोर है वहीं से हम अपनी दवाइयाँ दिलवाते हैं मरीजों को, जिससे उनको लाभ हो सके। इन केस अगर मान लो कोई भी एक आध दवा अगर नहीं मिल पाती है तो उसके लिए मैंने सभी चिकित्सकों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो सिर्फ साल्ट लिखें, जिससे कि वो जो है जहाँ पर प्रांगण में उपस्थित जो है जन औषधि केंद्र पर जाकर के दवा ले सकें। और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं जो जन औषधि केंद्र चला रहे हैं उनको भी मैं निर्देशित कर दिया है कि एक अपने यहाँ पर जो सूची है दवाइयों की वो भी यहाँ पर उपलब्ध करा सकें, जिससे कि यहाँ पर जो उपस्थित चिकित्सक जो है उसी साल्ट को लिख सकें जो कि आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे कि मरीज को अनावश्यक इधर उधर न जाना पड़े। ऐसा संज्ञान में आ रहा है तो मैं पुनः दोबारा फिर जो है इनको निर्देशित करूँगा कि कोई भी चिकित्सक जो है सिर्फ साल्ट का ही नाम लिखेंगे और कोई ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे। ये मेरी तरफ से इनको हिदायत दी जाएगी। और पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बारे में, लेकिन जहाँ तक संभव है जो भी दवाइयाँ हैं वो मैं अपने अस्पताल से ही उपलब्ध करा रहा हूँ मरीजों को। अच्छा, जैसे कि आपके निर्देश होने के बाद भी अगर वो दवाएं लिखते हैं तो क्या आपके कोई छापामार उनके अचानक इस तरह से आता है, कोई संज्ञान में आता है मामला, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।